एक दो कहानी हम भी जानते हैं, सुनो। एक पत्नी थी जो अपने पति से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि उनके बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे। अचानक किसी काम से उनको महीना दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और उनका जाना तय हो गया। तारीख भी फिक्स हो गई। ये गोपियां कह रही है भगवान से, कन्हैया सुनो, बताओ। एक पत्नी थी कन्हैया, वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी, उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी। अचानक उनका जाने का तिथि तय हुआ, 1 महीने के लिए बाहर जाना फाइनल हो गया और वो चले गए। मना तो किए, मना करने पर कह दिए क्या करूं, जाना तो जरूरी है। बोले कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, एक काम करो, ये मेरा तस्वीर रख लो और इन्हीं का पूजा करना, इन्हीं को मैं समझना, और बस मैं 1 महीने में वापिस आ जाऊंगी। रोक भी नहीं पाई हूँ अपने पति को। बस जिस दिन से उनके पति गए थे बाहर, उसी दिन से उस तस्वीर की पूजा करती, उस तस्वीर को नहलाती, उस तस्वीर को भोग लगाती, उस तस्वीर को ही अगरबत्ती दिखाती, दीपक दिखाती। ऐसे करते 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 पूरे 1 महीने हो गए। जब 1 महीने के बाद उनके पति वापिस आए, दरवाजा बंद था घर का, और जिस समय आए उस समय उनकी पत्नी उस तस्वीर की पूजा कर रही थी, आरती कर रही थी। बताओ कन्हैया, उनके सच्चे पति दरवाजा में आकर के दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी वो तस्वीर की पूजा कर रही है। कन्हैया तुम बताओ, उस तस्वीर की पूजा को छोड़ करके सच्चे पति के लिए दरवाजा खोलनी चाहिए कि उस तस्वीर की पूजा करनी चाहिए? भगवान ने कहा, बड़ी बेवकूफ हो गोपिया तुम लोग। अरे जब सच्चे पति आ गए तो तस्वीर की क्या पूजा करना चाहिए? बस कन्हैया पकड़े गए तुम अपने आप में। एक बात बताओ, आप कौन हो? अरे सबके पति, जगत के पति तो आप हो कन्हैया, आप ही मिल गए तो मिट्टी के पति के लिए हम क्या जाए छोड़ करके? सबके पति तो आप हो और तुम हमें जाने के लिए कहते हो, अपने आप में फंस गए कन्हैया। ऐसा ना करो कन्हैया, के ऐसे वर को क्या वरो, जो जन्मे और मर जाए। कन्हैया वरियो गिरधर लाल को मेरी चुड़ियो अमर हो जाए। ऐसे पति के साथ विवाह करके क्या करना कन्हैया, जो आज विवाह किए 10 साल बाद सफेद साड़ी पहनना पड़े, वैधव्य रूप देखना पड़े। कन्हैया विवाह तो ऐसे पति से करो जैसे मीरा न की थी गिरधर से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। कन्हैया इसलिए तो हम आपके पास सब कुछ छोड़ करके आ गए और आज तुम उनके पास वापिस भेज रहे हो। ऐसा मत करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित से परीक्षित पूछते हैं कि गुरुवर, भगवान ने उनको बांसुरी बुलाकर बजा करके बुला लिए और आए तो फिर क्यों वापिस भेज रहे थे? सुखदेव कहते हैं कि राजन, भगवान जब किसी को कुछ देते हैं ना तो बड़ी परीक्षा लेते हैं, और आज हम और आप सबकी विडंबना है कि उस परीक्षा में हम लोग हार जाते हैं। भगवान जब अपने भक्तों को कुछ देते हैं तो बहुत कुछ परीक्षा लेते हैं। सुखदेव जी कह रहे परीक्षित को, पहले तो भक्त को अपने पास बुलाते हैं, जैसे गोपियों को बांसुरी बजा करके बुलाए, फिर अपने पास बुलाने के बाद
उनको ठोक पीट करके देखते हैं कि वाकई में भक्त अभी कच्चा है कि पक्का है। परीक्षित कहते हैं कि राजन, भगवान ने ऐसा किया? बोले हाँ। भगवान समझ गए गोपियों के हृदय में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, सब कुछ छोड़ करके आए हैं। निवेदन करो मेरे भाई बहन, अगर भगवान के लिए तड़पना है, भगवान को खोजना है, भगवान के लिए रोना है, तो जैसा गोपियों ने की अपने जीवन में वैसा करो। एक रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य था, अरुण भैया, शायद आप सब लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। उनका एक शिष्य था, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, बोले कि गुरुजी एक बात बताइए, भगवान के लिए कैसा तड़पना चाहिए, कैसे तड़पने से मिलते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने उनको तालाब में ले गए, अपने शिष्य को, और दोनों तालाब में उतरे। तालाब में उतरने के बाद अपने शिष्य के सिर को पकड़ा और पानी में डुबा दिया। खूब देर तक उनके सिर को पानी में डुबाए रहे। जब पूरा उनका सांस भर गया तब छटपटाने लगा, बस उनका प्राण निकलने ही वाला था, प्राण निकलने ही वाला था। 2-4 सेकंड भी उनके सिर को पानी से नहीं निकालते तो बस उस शिष्य का प्राण निकल जाता। तो रामकृष्ण परमहंस ने उनको छोड़े, बोले बेटा समझ में आया कितना तड़पे वो अभी प्राण के लिए, इतना ही तड़पना चाहिए भगवान के मिलने के लिए, तब भगवान मिलते हैं मेरे भाई भाई। भगवान नवाडी के बाजार के लाल भाजी भाटा मुरैनो है जो अधिक जल्दी मिल जाए। शंकर भैया की दुकान 5 किलो 40 बेचा थे शंकर भैया। इतना सरल नहीं है, भगवान के लिए तड़पना सीखो। मैं प्रतिदिन निवेदन कर रहा हूं, मैं आप सबों से प्रतिदिन निवेदन कर रहा हूं, मैं जब भी कथा सुनना मेरे भाई बहन, भरोसे के साथ कथा सुनना। भगवान है, अगर संसार में किसी एक को भी मिला है तो उसमें का हम क्यों नहीं, हमको भी मिलेगा। भगवान के लिए, भगवान की कथा के लिए, भगवान की कीर्तन के लिए एक तड़प होनी चाहिए, एक ललक होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए। भगवान समझ गए, भक्त बिल्कुल सच्चे हैं। तब भगवान ने क्या किया, गोपियों मैं समझ गया तुम्हारा हृदय बिल्कुल निर्मल है, अब मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा मैं। और भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला, 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 जथा जोग मिले सब ही विसारा, ओ अमित रूप प्रगटे ते ही काला, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। तब भगवान ने जितने गोपियां थी उतना ही अपना स्वरूप बना लिया। सब गोपियों को लगा कि भगवान मेरे ही पास में खड़े हैं, दुई दुई गोपी बिच बिच माधव, लगा कि भगवान हमारे ही पास है।
और दिव्य रास भगवान ने उन गोपियों के साथ किया। लेकिन गोपियों के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया। देखिए, मान और अपमान में अंतर होता है। मान और अभिमान एक विषय नहीं है, ये दोनों अलग अलग विषय है। अभिमान शरीर के प्रति होता है और मान किसे कहते हैं? अपनों के प्रति रूठना, आत्मी के प्रति रूठ जाना ही मान है। और अभिमान शरीर के प्रति होता है। यहां पर गोपियों को अभिमान हो गया कि हम लोग इतने सुंदर दिख रहे हैं, भगवान हमारे साथ रास कर रहे हैं। भगवान समझ गए, वाह गोपियों, मैं तुम्हें मिल के आ गया, अभिमान आ गया। और जानते हो, जहां आया अभिमान वहां से खिसके, जहां आया ईगो, भगवान कहते हैं आई एम। इसलिए निवेदन करो मेरे भाई भाई, जीवन में कभी अभिमान मत करो। अगर चाहते हो आप कि भगवान हमेशा हमारे पास रहे, तो जीवन में प्रयास करना अभिमान ना आ पाए। निराश कर ही रहे थे, गोपियों ने सोचा हम लोग इतने सुंदर दिख रहे हैं, भगवान हमारे को एक मिनट भी नहीं छोड़ रहे हैं। अभिमान आया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक बात बताऊं, भगवान कभी अंतर ध्यान नहीं होता, याद रखिएगा। भगवान वही रहते हैं। ये अंतर ध्यान का होना क्या है सुन लीजिए, आज भी काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। भगवान कभी भी अंतर ध्यान नहीं होते, वही रहते हैं। बस एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान रूपी हमारे सामने पर्दा पड़ जाता है और हम भगवान को देख नहीं पाते। लगता है कि भगवान कहीं चले गए। मेरे भाई, भगवान तो अपने भक्तों के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आप ऐसा कोई मंदिर नहीं देखे होंगे, भगवान के बैठे हुए मंदिर नहीं देखे होंगे, भगवान को सोए हुए मंदिर नहीं देखे होंगे, भगवान तो खड़े वाले ही मंदिर देखे होंगे आप। भगवान चाहता है, पता नहीं कितना समय मेरा भक्त मुझे पुकार ले और मुझे खड़े होने में विलंब हो जाए, इसलिए भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान को भी अंतर ध्यान नहीं होते। बस हमारी आंखों के सामने अभिमान रूपी काला पर्दा पड़ जाता है और हम भगवान को नहीं देख पाते। इसलिए जीवन में प्रयास करो हमारी आंखों के सामने अभिमान रूपी काला पर्दा मत पड़े, ताकि हम भगवान को नित्य, हर समय, हर घड़ी भगवान को निहारते रहे। भगवान ने क्या किया, राधा रानी को लिए और वहां से चले गए। अब तो गोपियों का हाल मत पूछो। इतना रोए, इतना रोए, सब कुछ भूल गए रोते रोते, बहुत रोए। पागल सी हो गई गोपियां। जो सामने में आ जाते उनको ही पूछते कि मेरे कन्हैया को देखे हो, हमें छोड़ करके चले गए। वृक्षों से पूछते, लताओं से पूछते, पत्तों से पूछते, कि हमारे कन्हैया को कोई देखे हो, बता तो दो। रास्ते में बट वृक्ष मिला। गोपियां उनसे पूछने लगी, हे वृक्ष, आप तो स्वयं नारायण के अवतार हो, क्या हमारे कन्हैया को देखे हो? बट वृक्ष ने इशारा किया कि नहीं नहीं, हमने नहीं देखे हैं।
नहीं देखे हैं। थोड़ी दूर गए, पीपल का वृक्ष मिला। उनसे पूछे कि हे पीपल, आप तो नारायण के स्वरूप हो, साक्षात नारायण हो, क्या आप हमारे कन्हैया को देखे हो? इशारा किया, नहीं देखे मैंने। थोड़ी दूर गए, तुलसी का वृक्ष मिला गोपियों को। गोपियों ने कहा, हे तुलसी, तुम तो बताओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कन्हैया आज हमको छोड़ करके चले गए, हमारे जीवन में अपमान क्या आया, हमको छोड़ करके चले गए। तुलसी, अगर तुम हमारे कन्हैया को देखे होंगे तो बताओ। इसलिए पूछ रहे कि तुम्हारे बिना एक क्षण भी कन्हैया नहीं रहते। भोजन भी करते हैं तो तुम्हारा दल डाल करके भोजन प्राप्त करते हैं। हवा का झोंका आया, तुलसी का वृक्ष हिल गया। एक गोपी कहती है, ये क्या बताएगी, ये तो हमारी सौतन है, ये तो दिन रात कन्हैया से चिपके रहते हैं, ये क्या बताएगी। आगे चली गई, पृथ्वी से पूछने लगी गोपियां, हे पृथ्वी देवी, आपके ऊपर चल करके हमारे कन्हैया सुंदर सुंदर लीला करते हैं, क्या तुम बता सकती हो कि हमारे कन्हैया किधर गए हैं? अगर वो नहीं मिला ना तो हम मर जाएंगे उनकी याद में तड़प के। कोई इशारा नहीं मिला। उनको लगा कि बस भगवान के विरह में हम नहीं जी पाएंगे। अब इतना चिंतन उनका प्रौढ़ हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि खुद अपने आप को कृष्ण समझने लगे। यही हाल होता है भक्त का। भक्त जब चिंतन करते 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 लगता है कि उनको मैं ही कृष्ण हूं। कभी करके देखना, जब डूब करके कीर्तन करोगे ना तो लगेगा कि भगवान हमारे सामने है, कि मैं ही कृष्ण हूं। आज रात को हमारे अरुण भैया बता रहे थे, बोल रहे थे कि जीजा जी, कथा में सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं कथा में इतना डूब चुका था कि मुझे लग रहा था कि मैं अपने घर में बैठ करके कथा सुन रहा हूँ। बस बिल्कुल जजमान आके मुझे बोल रहे हैं कि महाराज जी आके मुझे बोल रहे हैं, मैं इतना डूब चुका था जीजा जी। ये बात मैंने बोल रहा हूँ, हमारे अरुण भैया सामने बैठे हैं, पूछ लीजिएगा। सच्चा चिंतन यही होता है। गोपियों को लगा कि मैं ही कृष्ण हूँ, सामने में जो भी आ जाते उनको ही कृष्ण समझने लगते। एक गोपी तो गोवर्धन उठा ले उंगली का इशारा करके, देखो देखो मैं कृष्ण हूं, सब आ जाओ मेरे नीचे। मैं गिरिराज उठाए हुए। एक गोपी नाग बन गई, एक गोपी दूसरे ऊपर चढ़ गई, उनके ऊपर नृत्य करने लगी। एक गोपी पुतना बन गई, एक गोपी उनके ऊपर बैठ करके उनका स्तनपान करने लगी। यही होता है जब चिंतन ज्यादा बढ़ जाता है ना। पता है आपको, एक भृगु नाम का कीड़ा होता है, सब लोग जानते हैं, भृंगी नाम का कीड़ा सबके घर प्राय रहता है, मिट्टी की दीवार में अधिकतर रहता है। इतना बड़ा बिल टिप का रहता है, मिट्टी का बना रहता है, उसमें भृंगी नाम का कीड़ा रहता है और उस बिल का दोनों तरफ छेद रहता है। और वो कीड़ा दूसरे कीड़ा को अपने भरण पोषण के लिए मुंह में दाब लेता है, मारता नहीं उसको। और दोनों तरफ से फिर निकलते फिर जाते, फिर निकलते फिर जाते, फिर निकलते फिर जाते। वो मुंह में जो दूसरा कीड़ा दबा है, बार बार उनको देखते तो उनको ऐसा लगता कि मैं ही भृंगी बन गया कीड़ा। भगवान का स्मरण तो यही स्मरण हो कि भगवान मैं बन जाए। के लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। लगा कि मैं ही कृष्ण हूं।
बेसुध सी हो गई, पागल सी हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित सावधान, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है गोपियां। राजा परीक्षित कह रहे हैं महाराज ये लोग कर नहीं रहे हैं, भगवान के प्रेम में इतना पागल हो चुके हैं कि आप ही आप हो रहे हैं। और उधर भगवान राधा रानी को लेकर के गए थे। राधा रानी के मन में थोड़ा सा मान आ गया, रुठने लगे। भगवान से कहा कि प्रभु मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो, इतना दौड़ाते दौड़ाते अब मुझसे चलना नहीं होगा, अब मैं नहीं चल पाऊंगी। अब तो क्या करोगे, मुझे अपने कांधे में बैठाओ। भगवान ने कहा अच्छा राधा रानी तुमको मान हो गया, ठीक है मैं तुमको कांधे में बैठाता हूँ। मैं भगवान अपने कांधे में बैठाने के लिए जैसे ही बैठे और राधा रानी ने भगवान के कांधे में बैठने के लिए जैसे ही एक पैर उठाए, भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। ये भी मान का पर्दा लग गया। अब जो हाल गोपियों की वही हाल हो गई राधा रानी की। भगवान के लिए जितना गोपियां तड़प रही थी वैसे तड़पने लगी राधा रानी। भगवान के खोजते खोजते इधर से गोपियां आ रही थी, पीछे मिल गए राधा रानी। राधा रानी कहती है जो हाल तुम्हारा गोपियों वही हाल मेरा। सब जगह खोजे कहीं नहीं मिले भगवान। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, हे नाथ हे रमण हे वल्लभ आप कहाँ हो, आप आकर के हमें दर्शन दीजिए। जब कहीं नहीं मिले तो जहां से खोजने के लिए निकले थे वहीं पर समस्त गोपियां और राधा रानी यमुना के किनारे गई। पुनः पुलिनमागत्य कालिंदा कृष्ण भावना समिवेता जगो कृष्ण तमाद गमन कांक्षिता। और सब लोग एक जगह में बैठ करके इतना रोए कि आंसुओं की धार बह चले भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में। निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान के सामने रोना चाहिए। जब भगवान के सामने रोगे आप ना तो आपका अभिमान आंसू बन के निकल जाएगा। इसलिए आज फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर रोना है तो अपने पड़ोसी के पास मत रो, अपने परिवार के पास मत रो। अगर दो आंसू प्रेम की बहाना है ना तो ठाकुर जी के चरणों में बहा लो। आपके जीवन में जो अभिमान रहेगा वो निकल जाएगा और वो निर्मल हो जाएगा। एक संत तो कहते हैं, व्यास जी ने जो 18 श्लोक में गोपी गीत लिखे हैं वो गोपी गीत नहीं है, वो गोपियों को आंसू को ही लिखे हैं। गोपियां कहती है कि कन्हैया हमें ये पता नहीं था, हम तो यही सोच रहे हैं कि तुम हमसे सच्चा प्यार करते हो। हमें क्या पता था तुम इतने निष्ठुर निकल जाओगे, तुम इतने छलिया निकल जाओगे। हमें ये पता नहीं था कि तुम हमसे झूठे वादे कर रहे थे। कन्हैया हम तो तुम्हारी कृपा को ही देख करके तुमसे प्रेम किए हैं। अगर ऐसी करना ही था हमसे प्रेम क्यों किए? कुछ तो बताओ, क्या गलती हुई हमसे? झूठे तेरे वादों पे एतबार किया हमने। कन्हैया हमें कोई पता नहीं था, क्या पता था कि आप झूठ बोल रहे हो हमसे। हम तो तुम्हारी कृपा को सुन करके तुमसे दिल लगाए हैं। झूठे तेरे वादों पे एतबार किया
कृपा को सुनकर ही और प्यार किया हमने। तेरी कृपा को क्या यही सिला मिलता। ये क्या प्यार आज ही के दिन के लिए बना था क्या? क्या यही सिला मिलता, इस प्रीत लगाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई। और कन्हैया, अगर हमने इतना ही अवगुण था तो वापिस कर दिए रहते। क्यों किए हमारे साथ रास, क्यों अपनाए हमको? गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था। गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया। अरे पहले बता दिए रहते, ये प्रीत न निभ सकती, पहले न बताया था। कन्हैया सब कुछ लेके परीक्षा है लेते। ये गोपियों का भाव है, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब कौन सी राह चले संसारी। अब जाए तो जाए कहाँ, हम बताओ कन्हैया। अरे ऐसा मोहक जाल बिछाए, ये तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ चुके हैं। थक कर रह गई बुद्धि बेचारी। थक कर रह गई बुद्धि बेचारी। अरे ऐसा मोहक जाल बिछाए, थक कर रह गई बुद्धि बेचारी। सोच समझ के सौदा कीजिए। अरे नंद का लाल बड़ा व्यापारी। और इतना नहीं कन्हैया, सुन लो। अरे नंद का लाल बड़ा व्यापारी। अगर तुम्हारे ही जैसा नजर में अवगुण थे तो हमें अपनाना नहीं था। अपना निभ सकती, पहले न बताया था। कन्हैया, अगर ऐसा कुछ बता दे रहते पहले ना, तो हम तुम्हारे पीछे ही क्यों पड़ते? अरे अगर तुम ये सोच रहे होगे तो मेरे जैसे हजार हैं, तो कन्हैया अगर तुम्हारे जैसा और कोई मिल जाता तो हम क्यों खोजते तुम्हें, क्यों ढूंढते? क्या करें? तुमसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते। कन्हैया इशारा न होता। गर मोहन तेरा इशारा न होता, रहते हम भी भव सागर में। गर पहले किसी को
पहले किसी को उबारा न होता। इस प्रेम की पंथ में हाय प्रभु, सर दे कर भी छुटकारा न होता। हम रोते क्यों बिलखा करके, गर तू मन प्राण हमारा न होता। गर तू मन हमारा न होता। और गोपियां रो रो कर कह रही हैं, तुम सा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते। क्यों प्यार तुम्हें करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते। यही सिला मिलता, मुझसे मोड़ के क्यों बैठे, क्या मान खुदाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। मुझे कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई। कारण रुसवाई, कारण रुसवाई। कारण